महाराज जी हमने ऐसा सुना है कि जो है 42 सालों से जो है आप बैठे ही नहीं हो। हाँ, 42 वर्ष हो रहा है। ये चैत्र से जो है 42 में लग गया। चैत्र रामनवमी जो आई थी ना जी, इसमें 42 में लग गया। अभी तो 41 चला, 41 के बाद अब ये चैत्र से 42 में लग गया है। अच्छा। और 43 वर्षों से जो सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम आस्था ही रास्ता चैनल के माध्यम से आज आपको एक बहुत ही अद्भुत संत के दर्शन कराने वाले हैं, जो कि 42 साल से आज तक बैठे नहीं है और अपने पैरों पर इस तरीके से खड़े होते हैं कि आप देखेंगे, दर्शन करेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे कि क्या इस तरीके से भी एक तपस्या और एक जीवन जिया जा सकता है। यह जो रास्ता है आप देख सकते हैं, यह जो रास्ता जाता है गोवर्धन साइड में जाता है और इधर है बरसाना धाम की ओर रास्ता। आप हमारे पास यह बोर्ड देख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यह जो स्थली है जय श्री राम गौशाला बरसाना और गोवर्धन के मध्य में पलसो गांव में पड़ता है। आप बोर्ड पर देख सकते हैं श्री श्री 1008 श्री खड़ेश्वरी महाराज, जो कि पलसो गांव में पड़ता है। आइए आपको दर्शन कराते हैं उन्हीं महाराज के, जो इस आश्रम में रह करके इतनी घोर तपस्या करते हैं, जो 42 साल से आज तक बैठे नहीं है और 43 साल से उन्होंने अन्न का त्याग किया हुआ है, जो कि फल खा करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं। तो भक्तों अब हम जो है आश्रम के द्वार पर पहुंच चुके हैं। तो आप यहाँ से इस प्रकार का ये द्वार देख सकते हैं, जैसे कि आप कहीं रोड से निकल कर भी जा रहे हैं और ये द्वार आपको दिखता है, तो इस द्वार को देखकर आप समझ जाएं। और द्वार के ठीक सामने ही महाराज जी का आसन है, जिस आसन पर आप यहाँ देख सकते हैं कि महाराज जी यहाँ खड़े रहते हैं। और अगर थोड़ा बहुत विश्राम करना होता है तो उसकी एक अलग ही कला है और उसका एक अलग ही तरीका है, और इसी तरह खड़े होकर जो है विश्राम करते हैं ये। और यहाँ महाराज जी के जो है ग्रंथ वेद पुराण यहाँ देख सकते हैं, जिनका पाठ करते हैं महाराज जी। और इसी प्रकार जो है महाराज जी आप देख सकते हैं दर्शन कर रहे हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे जी। प्रभु जी, हम अपने चैनल के माध्यम से जो है सभी भक्तों को आपके दर्शन कराने यहाँ आए हैं। सबसे सर्वप्रथम हम आपको जो है आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम जो है श्री गुरु महाराज जी का दिया हुआ, सभी संतों का दिया हुआ, बाबा श्रीधरदास खड़े श्री बाबा बोलते हैं। अच्छा, तो महाराज जी मतलब आपने ऐसा जो ये प्रण लिया है, ये तपस्या जो ली है, मतलब किस कारण से ली है? मतलब इसको करने से क्या लाभ है, या इसकी कोई अलग ही लीला है, उसे हम जानना इसमें कोई लीला नहीं है, सब ठाकुर जी की ही लीला है। श्री राधा रानी जी, किशोरी जी की लीला है, हमारी गिरिराज जी की लीला है। और ये जो है तो केवल देश कल्याण के लिए, अच्छा, जो भी बड़े बड़े अपने देश में संत हैं तो सब ये देश कल्याण के लिए जो जप तप वैराग तपस्या इत्यादि जो भी करते हैं, तो सभी देश के भक्तों के लिए, सभी देशवासियों के लिए कि हमारा देश, हमारे भक्तजन, हमारे जो हिंदू धर्म के जितने भी मानव हैं सबका कल्याण हो। और दूसरी बात ये है कि जो देश में हमारी गौएं परेशान हैं, नाना प्रकार की परिस्थितियां देख रही हैं, जंगलों में भाग रही हैं, तो गौओं के कल्याण के लिए केवल यही जो है तो हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हमारे देश की गौएं सुरक्षित हों, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे भक्तजन सब सुरक्षित रहें। यही हमारे जीवन की कामना है और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो भक्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, सुन रहे हो कि ये तपस्या जो महाराज जी यहाँ इस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अन्न को त्याग करके खड़े रहकर, ये किसी मोह माया के लिए नहीं, ना ही किसी उद्देश्य को लेकर, ये हमारे भारत के लिए है, हमारी भारत की गौ माताओं के लिए है, जिनका कल्याण हो सके और हमारे देश में जो विपदाएं आती हैं वो समाप्त हो सके। तो उसी उद्देश्य को लेकर के आपके भक्तों के लिए, इस समाज के लिए महाराज जी जो है ये तपस्या कर रहे हैं, अपने जीवन को समर्पण कर रहे हैं। आज के समय में कलयुग में ऐसे बहुत कम संत देखने को मिलते हैं। और भी हम आगे थोड़ा सा चर्चा करते हैं महाराज जी से। महाराज जी, हमने ऐसा सुना है कि जो है 42 सालों से जो है आप बैठे ही नहीं हो।
हाँ, 42 वर्ष हो रहा है। ये चैत्र से जो है 42 में लग गया। चैत्र रामनवमी जो आई थी ना, जी। इसमें 42 में लग गया। अभी तो 41 चला, 41 के बाद अब ये चैत्र से 42 में लग गया है। अच्छा। और 43 वर्षों से जो है ठाकुर जी की कृपा से ऐसी कोई परेशानी आपको नहीं होती? परेशानियां तो देखो ऐसा है कि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानियां आती हैं, नाना प्रकार की परेशानियां आती हैं, लेकिन उनका सामना करना पड़ता है। फिर दूसरी बात ऐसा है, श्री जी लाडली जी की कृपा से जो है तो जब परेशानी नहीं होगी, क्योंकि परेशानी में ही भगवान की याद आती है, ठाकुर जी की याद आती है। जब तक जीव को परेशानी नहीं होती तो भगवान की याद नहीं आती। बिल्कुल सत्य है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। सही बात। तो देखिए ऐसा है कि ऐसे बड़े बड़े भक्त हुए, और हम तो भक्त नहीं हैं, ना संत हैं, ना कुछ हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, अपने संतों के चरणों की धूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक जो है तो जो कर रहे हैं, कभी संतों का कृपा से जो है, ठाकुर जी कृपा से जो भी कर रहे हैं, टूटा फूटा कुछ नहीं बनता, हम तो ऐसे ही हैं। लेकिन ये है कि देखिए, जब तक शरीर में कष्ट नहीं होता, भगवान कृष्ण से कुंती जी ने कष्ट ही मांगा था, दुख मांगा था कि प्रभु दुख रहेगा तो हमेशा प्रभु आपकी याद बनी रहेगी, 24 घंटा मैं आपको भूलूंगी नहीं। तो दुख में जो है, तो जब कष्ट आता है तो भगवान की याद जो है तो बनी रहती है। यही मूल उद्देश्य होता है। जो बड़े बड़े अपने देश में अच्छे अच्छे संत हैं, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि हैं, तो कोई ना कोई अनुष्ठान, कोई ना कोई व्रत, कोई ना कोई क्रिया, कोई ना कोई संयम, वैराग, त्याग, योग इत्यादि सब इसीलिए करते हैं कि हमें भगवान की हमेशा याद बनी रहे। तो बिना कष्ट के कुछ होता नहीं लाला, इसलिए जो है तो ये सब। जैसे कि आपको 42 साल हो गए खड़े खड़े, इससे पहले जैसे कि आपने शुरुआत की है, तब आपको ऐसा कोई परेशानी हुई होगी कि आपको लगा होगा कि नहीं, मुझे ये प्रतिज्ञा बीच में छोड़नी चाहिए, ऐसा कुछ आपके मन में भाव? वो ऐसा होता है कि नवरात्रि से उठाया था, नवरात्रि से ही तो 9 दिन का पहले अभ्यास करना पड़ता है इसका, क्योंकि बीच में बैठ भी जाते हैं। क्योंकि जो आप व्यक्ति जीवन भर बैठा हो, जीवन भर सोया हो, जीवन भर आराम किया हो, तो उसकी याददाश्त एकदम से परिपक्व नहीं हो पाती है, मजबूती नहीं आती उसमें। तो 1 बार 2 बार 4 बार बैठ भी जाना पड़ता है धोखा से। तो वो रामनवमी में के बीच में उसका अभ्यास करना पड़ता है पहले, कुछ दिन पहले से जी। फिर इसके बाद में फिर वो व्रत स्टार्टिंग किया जाता है। अच्छा। जब अभ्यास पर पूर्ण हो जाता है तब फिर आगे अभ्यास चलाया जाता है। अब आपका भूलवश भी ऐसा कुछ लगता नहीं कि बैठना चाहिए? अब नहीं, अब तो भगवान ठाकुर जी की कृपा से, श्री लाडली जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से अब तो कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। और फिर ये शरीर है, ताप है, बुखार है, तो सब आता जाता रहता है। तो इसमें सब जो है तो ठाकुर जी की भी उससे बहुत बड़ी जो है तो महाराज जी, लगभग किस उम्र में आपने इस प्रण को लिया था? हो गया वही 30 वर्ष 26 27 28 वर्ष उम्र रही होगी ऐसे ही। तो आप मतलब कि जो है अन्न बिल्कुल की त्याग करके फलाहार पर ही जीवन यापन कर रहे हैं? फलाहार पर ही, ठाकुर जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, हमारे अच्छा राम तो जी की 43 वर्षों से अन्न से कोई मतलब लेना देना कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, फलाहार पर ही। तो महाराज जी, फलाहार जैसे कि आप कुछ भक्तगण दे जाते हैं या अन्य कोई ऐसा साधन फलाहार? ऐसा है कि हमारा जो है तो लाला जब से आए, ब्रज में आए, तो केवल हमारा जीवन जो है तो केवल भिक्षावृत्ति से ही चला रहे हैं। भिक्षावृत्ति से अपना गौ पालन कर रहे हैं। गौवंश है, 30-40 गौवंश है। अच्छा। तो हमेशा जो है तो इन्हीं के कारण जो है हमारा जो है तो कोई उद्देश्य नहीं है, केवल गौ पालन। जितना भी हो सके तो जो गौवंश परेशान है, देखिए हर मानव अपने अपने जीवन की कहा है कि अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उन्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। तो कहना चाहिए कि देखो, मानव अपने जीवन के लिए सारी व्यवस्थाएं बना रखा है, बिल्कुल, लेकिन हमारे गौवंश के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है बिल्कुल, कि
जो है तो सब जो है तो गौ मारी मारी भाग रही हैं। किसानों के पास तो ये है टम की मतलब ऐसा है कि दूध पिया जब तक तो ठीक है, फिर दूध पी के छोड़ दिया तो गौ डंडा खाते हुए भाग रही हैं। बिल्कुल सत्य है। तो इसलिए ऐसे ही उनको पकड़ पकड़ करके ले करके कहीं छुड़ा करके, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी थे कुछ समय पहले की लाद के ज़बरदस्ती ले जाते थे। गौओं की बड़ी बुरी दशा, दैनिक दशा थी, देखी नहीं जाती थी। उस दशा को देख करके फिर जो है तो गौ पालन स्टार्टिंग के आज 20-25 वर्षों से तो केवल उनको भिक्षावृत्ति मांग करके उनका पालन करते चले आ रहे हैं। तो केवल गौवंश के लिए तो आप देख सकते हैं गौवंश। महाराज जी ये जो किस तरीके से यहाँ पे जो आपने किया हुआ है, ये इसके ऐसा बारे में है कि थोड़ा- हम लोगों का जो है तो ऐसा है कि जो भी इसमें धोने तपते हैं चतुर्मासा, अच्छा, तो ये धोने का प्रोग्राम जो है तो हमारा जो है तो बसंत से चालू होता है, बसंत पंचमी से, और फिर जो है तो ये जेठ में गंगा दशहरा में इसका भंडारा भक्तों से थोड़ा थोड़ा वृक्षावृत्ति करके भंडारा करके फिर इसकी पूर्णाहुति करते हैं। धूनी तपी जाती है। पहले क्या स्टार्टिंग में जो है तो 5 धूनी तपते हैं, फिर 7 धूनी तपते हैं, फिर 12 धूनी तपते हैं, फिर 84 धूनी तपते हैं, फिर कोट धूनी तपते हैं। तो ये लास्ट में खप्पड़ धूनी होती है। खप्पड़ धूनी में कैसे तो खप्पड़ में जो है तो चारों तरफ से धूनी, कोट खप्पड़ हम दोनों लिए हुए चला रहे हैं। ये हर वर्ष होता है महाराज जी? हर वर्ष हो रहा है। ये 18 साल का कोर्स होता है। एक पंच से लेकर के और कोट धूनी तक 18 साल का कोर्स है। तो 18 साल का एक कोर्स पूरा हो चुका है राम जी का अब ना जी। अब दूसरा फिर उठा लिया। तो फिर भी ये भी ठाकुर जी ने, हनुमान जी ने इसको पूरा कर दिया। ठाकुर जी में श्री जी की कृपा से पूरा हो गया। ये भी 2 साल और बाकी रह गया, 36 साल हो जाएंगे। तो इसमें जो है तो धोना चारों तरफ से लग करके फिर खप्पड़ जो है तो मस्तक में रख करके फिर उसमें हवन किया जाता है। ऐसा नियम दिखा होता है दीजिए। इसका। तो वीडियो में तो दिखा ये दीजिए। सब अपने देशवासियों के लिए, गौ माता के लिए, गौओं के लिए किसी प्रकार से भगवान इनकी कृपा, ठाकुर जी की, गिरिराज जी की कृपा हो तो जाए। महाराज जी ये आपकी गौशाला है? हाँ जी, ये गौवंश है आपका, देख लीजिए सामने बना हुआ है, देख लीजिए। गौ चारों तरफ अब व्यवस्था है हमारी, कोई नहीं, बस वृक्षावृत्ति करने का। तो भक्तों, इस आश्रम की यही गौशाला है। इसी गौशाला के लिए जो है जीवन समर्पण कर रहे हैं महाराज जी। और इस तरफ दोनों तरफ आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दोनों तरफ गौएँ बंधी हुई हैं। इन्हीं गौओं की सेवा में और भारत समाज की सेवा में जो है महाराज जी ने अपना जीवन समर्पण किया है, ताकि इन गौओं का जो है उद्धार हो सके। और देखो, मनुष्य को जब समस्या होती है या कोई परेशानी होती है तो वो मुख से कह देता है, और या फिर अपना कोई ऐसा इंतज़ाम कर लेता है कि उस समस्या से छुटकारा पा सके। लेकिन ये वो गौएँ हैं, या आज की भाषा में हम कहें कि जो परेशानी जिसे कहते हैं कि वो हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये महसूस नहीं कर सकती। अगर इन्हें कोई दिक्कत परेशानी तो अपने मुख से बता नहीं सकती। तो हमारी सभी भक्तों से ये गुजारिश है, सभी देशवासियों से ये गुजारिश है कि जिस प्रकार जो है महाराज जी अपना जीवन समर्पण कर रहे हैं, इसी प्रकार कुछ भेंट हो या कोई ऐसी चीज़ हो, आपके पास वस्तु हो जो इनकी जो है हेल्प कर सके, तो आप सीधा यहाँ आश्रम में आएँ, सीधा इस आश्रम से जुड़ें। आश्रम में जो है आपको कमेंट में आप पूछ सकते हैं। यहाँ का एड्रेस जो है, हमने आपको बोर्ड के ज़रिए यहाँ का जो है एड्रेस भी बताया कि हम यहाँ बाहर किस रोड पर खड़े थे, किस प्रकार यहाँ आते हैं। और यहाँ तक कि आप जब यहाँ आश्रम आएंगे तो सीधा बाबा जी से मिलें, अन्य किसी व्यक्ति के चक्कर में ना पड़ें। और यहाँ जितना हो सके गौशाला के लिए मदद करें, महाराज जी के लिए जो है समर्पण करें। और भक्तों, ऐसे ही संतों के दर्शन के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, आस्था ही रास्ता के साथ। और इसी के साथ आपको हम यहाँ के महाराज जी के जो है बालाजी के दर्शन कराते हैं, जिनकी महाराज जी जो है सेवा पूजा करते हैं और जिनके आश्रय से जो है इस तपस्या में लगे हुए हैं महाराज जी। यही वो दरबार है जिनकी कृपा पात्र से जो है महाराज जी आज 43 सालों से इस तपस्या की में जो है लीन हैं। और देखिए भक्तों, भारत के लिए जीवन समर्पण करना जो है, गौ माता के लिए जीवन समर्पण करना, ये बहुत ही उच्च कोटि का जो है नियम है, उच्च कोटि की जो है सोच है। तो भक्तों, इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आस्था ही रास्ता के साथ। सभी भक्तों को राधे राधे। देश की सुरक्षा है।
जो अपने देश का कल्याण हो रहा है जी। तो केवल एकमात्र भगवान जब जब इस भारत भूमि में प्रकट होते हैं जी। तो केवल विप्रधेन सुरसंत हितलीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मत श्री माया गुणु गोबार। तो कहना चाहिए भगवान का जब जब जन्म होता है तो चार ही लोगों के कारण होता है। तो ये हमारे देश की गौ माता धरोहर है जी बिल्कुल। और हमारे जो देश की सुरक्षा हो रही है, हमारे जो देश का कल्याण हो रहा है और आगे जो देश का कल्याण होना है तो केवल एकमात्र गौ माता की सेवा है। बिल्कुल महाराज, सत्य है। देखिए, हर प्राणी का शरीर छोड़ते समय कहते हैं गौदान कराइए, बिल्कुल। लेकिन यदि हम शरीर ना छोड़ने के पहले यदि सावधान होकर के समझ करके गौ माता का सेवा कर लें, गौवंश की जितनी ज्यादा से ज्यादा सेवा कर लें उतना ही कल्याण का मार्ग है। क्योंकि हमारे देश की जो सुरक्षा हो रही है केवल एक गौ माता की ही कृपा से इस भारत भूमि की सुरक्षा है। इससे बढ़कर के संसार में ना कोई पूजा है, ना कोई पाठ है, ना कोई नियम है, ना कोई संयम है, ना कोई क्रिया है। यदि गौवंश की आपने सेवा कर लिया तो सारे तीर्थों का फल आपके पास बिल्कुल वर्तमान मिलता है, मिलेगा। इसमें कोई निश्चित कोई शंका नहीं है किसी प्रकार की। तो इसलिए यह सबसे बड़ा हमारे देश का सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म, सबसे बड़ी पूजा यही है कि गौवंश की सेवा, और जितना हो सके तो गौवंश के ही लिए हमारा जीवन समर्पण है, गौ माता के लिए भी है। यही बिल्कुल। जय श्री राधे। जय श्री राधे।